वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या जिसने आपको छोड़ा है, क्या वो लौट कर आएंगे। तो ये रीडिंग स्पेशली रिक्वेस्टेड रीडिंग है और उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है। ठीक है, और ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड होगी। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे और ये चारों ऑप्शंस जो हैं इसमें क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। आप उन्हें ध्यान से देखें, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। किसी एक को आप चुन सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा ध्यान जाता है तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, जो आपको छोड़कर गए हैं, क्या वो लौट कर वापस आएंगे या उनके साथ आपका कांटेक्ट होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर हम उनकी पास्ट की एनर्जी देखते हैं। पहले ये पर्सन की एनर्जी जो निकली है पास्ट में, ये ऐसी निकली है कि ये पर्सन है ना, आपको बहुत सारी बातें छुपाकर इस रिलेशन को चलाया। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करते हो और एक तरह से इन्होंने आपको ना एक ऑप्शन की तरह भी रखा हुआ था। सॉरी टू से, बट मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट आपके कार्ड्स में आया है। ऑप्शन 1 में वो लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन का आज भी वेट कर रहे हैं, बट ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है। या तो ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, समाज का डर है, फैमिली का डर है, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी अगर आपके बारे में पता लगेगा। आपसे कांटेक्ट करने में इनको डर लग रहा है, रिस्क लगता है इन्हें। लेकिन पास्ट के जो कार्ड्स हैं वो इस पर्सन की चालाकियों को दिखा रहे हैं। पहला ही कार्ड डिसेप्शन का निकला है जो कि धोखे को दिखाता है। इस पर्सन ने आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी और के लिए छोड़ दिया, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके रिलेशन को ख़त्म भी किया है, अचानक किया है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे पहले भी रिलेशनशिप में कई सारे लोगों के साथ इसी पैटर्न को रिपीट करके लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं और इनको बहुत जल्दी रिग्रेट नहीं होता, पछतावा नहीं होता। मेरी बातें अगर आपको ट्रिगर देती हैं, आपको सुनने में कड़वी लग रही हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है, बहुत लोगों को सच डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं कभी भी रीडिंग्स को घुमा फिरा कर करना पसंद नहीं करती। ना ही मैं पर्सनल रीडिंग्स जब देती हूँ, कंसल्टेशंस देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, कभी भी मैं ऐसी रीडिंग नहीं देती जो उनका भविष्य खराब करे। दूध का दूध, पानी का पानी पता लगना चाहिए, क्योंकि किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, कोई मुझसे कंसल्टेशन लेने आया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका सच, उसके जीवन में जो कुछ हुआ था, हो रहा है और आगे भविष्य में होगा, उसको बता डालूं, ताकि वो पर्सन अपना टाइम पर न्याय ले सके, डिसीजन ले सके, फैसला ले सके। जहाँ पर उसको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, तो वो खुद से भी जस्टिफिकेशन दे सके। कई बार हम पास्ट में लटके रहते हैं और हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुका होता है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते वो हमें छोड़कर जाए, लेकिन यूनिवर्स को या डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, गाइज, ये पर्सन की एनर्जी ठीक नहीं है। ये पर्सन बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। वापस आएंगे आपकी लाइफ में तो यही बातें करेंगे जो पहले आपके साथ किया करते थे। लौट कर आने का चांस यहाँ पर
80-20 का है। 80% नो है, सिर्फ 20% यस है। और अगर वापस भी आएंगे तो शायद आपको वो ऑफर ना दे पाए जो आप उम्मीद लगा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन वुंडेड हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने में, फुलफिल करने में हमेशा लगे रहते हैं। इनको दुनिया में भीड़ के साथ चलने में मज़ा आता है, जो ऐसे रिस्क लेने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसी लाइफ चल रही है, गो विद द फ्लो में रहो। तो क्या ये पर्सन वापस लौटेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे? आंसर है 80% नो, 20% यस। और यस भी उन लोगों का है जिन्होंने अच्छे से इनर वर्क किया हो, जिन्होंने अपनी एनर्जीज को इस रिलेशन में ड्रेन होने से बचाया हो, जो अपने स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को रोक नहीं रहे, जो अपने आप को हील और रिकवर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन पर फेथ करके अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को ला रहे हैं। तो उनका तो रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पर्सन आपके कार्मिक हैं, या ये कोई ऐसा रिलेशन है जो बहुत ही डिप्लोमेटिक है, बहुत माइंड गेम्स खेली जाती हैं, पॉलिटिक्स की जाती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, कि सामने तो आपके साथ स्वीट हैं, बहुत काइंड हैं, और बातों से आपका मन जीत लेते हैं, हर बार छोड़कर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो फाइनली इस लूप से आपको यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, इनफैक्ट यू डिज़र्व द बेस्ट। तो अपनी वर्थ को समझो, ऐसे किसी कनेक्शन से अपने आप को रिलीज़ करो जो टॉक्सिक है, जो मैनिपुलेटर है, जो आपको कमिटमेंट, फ्यूचर, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, सिर्फ आपको ड्रेन कर रहे हैं, और ये फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। तो ऐसे रिलेशन से आपको आज़ाद करना है अपने आप को, बाकी डिसीजन आपका है। ये रीडिंग सिर्फ जनरल गाइडेंस है, ज़रूरी नहीं है सारी बताई गई बात सभी लोगों से उसी प्रकार रेजोनेट हो। उसके लिए आप रीडिंग पर्सनल कंसल्टेशंस अपनी ले सकते हो। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आप लोगों का ध्यान गया, आप उसे भी सुन सकते हो। चलिए अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करंट एनर्जी क्या है, क्या वो पर्सन लौटेंगे? सबसे पहला तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी लव स्टोरी में ना ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। जब भी आप कुछ सोचते हो शायद वो वैसा नहीं होता, उल्टा हो जाता है। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो सोचते तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उनको अचानक इस पर्सन से कॉल, कांटेक्ट, मैसेज रिसीव हो जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। आप जिनके लिए भी रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ऑप्शन 2 में ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपने ऑलरेडी इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है। और जिन लोगों के ऑप्शन 2 में पार्टनर वापस आ रहे हैं, उनके नाम का पहला लेटर भी इस रीडिंग में निकला है। तो सबसे पहला जो इनके नाम का अक्षर, अल्फ़ाबेट या इनिशियल होगा, वो होगा लेटर C, M, U, R, H, K, Y, W, S, F, O, P, Z, N, और लास्ट है लेटर A। और अगले कुछ कार्ड्स इस पर्सन की राशियों को भी बता रहे हैं, ज़ोडिएक साइन। तो इनके चार्ट में, इनके हॉरोस्कोप में हैवी साइंस जो होंगे वो फायर एलिमेंट के होंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु।
और कुछ लोगों के पार्टनर के साइन होंगे अर्थ एलिमेंट के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। बहुत कम एनर्जी है एयर एलिमेंट के तीनों साइंस की, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की, तुला, कुंभ और मिथुन की। और उसके बाद वाटर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 में, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो सबसे ज़्यादा जो इंट्यूटिव राशियां होती हैं वो वाटर एलिमेंट के ही ज़ोडिएक्स होते हैं, साइंस होते हैं। हो सकता है ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हों करंटली, या रिसेंट टाइम्स में इन्होंने अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, जिससे आप डाउनलोड्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, विजन्स रिसीव कर पाते हो और डिसीजन ले पाते हो। लेकिन पहले आपके साथ ऐसा होता तो था, लेकिन उस टाइम आप अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्टेड नहीं थे। आपका पूरा फोकस पर्सनल रिलेशन को कैसे ठीक करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह की गाइडेंस को अप्लाई करना है, क्या ना करूं, तो कंफ्यूज रहते थे आप। अब शायद आपने अपनी लाइफ में इस पर्सन को लेकर चेज करने की एनर्जी को हाल फिलहाल में रिलीज कर दिया है। अब आप फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, करियर के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा ही होता है जब हम किसी पर्सन के पीछे रात दिन माफ़ी मांगते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ ज़िंदगी में, एक और मौका दे दो, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो शायद आपने ऐसा बहुत अपने पार्टनर को कहा होगा, जो कि नेचुरल है। जब हम किसी को प्यार करते हैं हमें अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन प्यार कभी किसी को रुलाता नहीं है, हमेशा अटैचमेंट रुलाती है, क्योंकि हमें खोने का डर होता है, हमें उनसे दूर जाने का डर होता है कि हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। तो कुछ कार्ड्स ऑप्शन 2 में ये दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पर मेरे दर्शकों ने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है। आप उनको याद करते हो, आप उनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो, और ये पर्सन भी आप पर नज़र रखते हैं, बट आपने एक्शन इनकी तरफ या एफर्ट लगाने से अपने आप को रोका हुआ है। आपने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छी खबर है ऑप्शन 2 कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और ये वापस आने के लिए काफ़ी हद तक सोच भी रहे हैं। इनको थोड़ा डर भी लग रहा है कि वापस आकर अगर आपने इनको अपनाया नहीं तो कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। और ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो अपने ईगो में रहते हैं। हो सकता है ये बचपन से ही अपने ईगो में, अपने घमंड में, अपनी अक्कड़ में रहते हो, किसी के आगे झुकना नहीं है, चाहे अपनी ही गलती हो। लेकिन अब ये चेंज हो रहे हैं बिकॉज उनको आपका कनेक्शन डरा रहा है। उनके मन में एक डर आ रहा है कि दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हमेशा के लिए इनको छोड़ जाओ या कभी भी पलट कर पीछे ना देखो। तो इस पर्सन के लिए आने वाले कुछ दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, जब ये अपने दिल का हाल या अपने मन की बात आपसे खुल्लम खुल्ला शेयर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की मूडी एनर्जी को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में ये मूडी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में मूडी, बहुत स्लो डिसीजन लेना या कई महीने निकाल देने एक ही बात को सोचते सोचते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ इनके दोस्त ऐसे हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते होंगे, या इनके फैमिली वाले इनको बहुत कंट्रोल करके रखते होंगे, या इनको ऐसा लगता होगा कि फैमिली में अगर कनेक्शन के बारे में पता लग गया तो शायद फैमिली वाले इनको बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि ये फैमिली पे डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं।
तो ये पर्सन जो भी हैं अब चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर आपको वापस कैसे लाना है उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग के कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में मुझे एक न्यू चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ मेरे दर्शकों को थोड़ा टाइम डिले फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 45% लोगों के लिए ये डिले अगले 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में भी रहेगा। हो सकता है अगले 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ इनका कांटेक्ट हो जाए, लेकिन बाकी लोगों के लिए अच्छे कार्ड्स हैं। आप लोगों के लिए अगले 4 घंटे, 40 घंटे, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 24 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये रही ऑप्शन 2 की रीडिंग। क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स इतने ही निकले हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपके साथ कनेक्शन आपको फील होता है, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, बिकॉज़ जब तक आप सब्सक्राइब बटन को दबाओगे नहीं तो चैनल का कोई भी वीडियो नया आता है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। और अपने कमेंट को इसलिए डाला करो ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमेशा कार्ड्स आप लोगों के निकालने होते हैं, और कार्ड्स में जब भी आप लोग कमेंट करते हो आप लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो अब मैं अगले ऑप्शन के साथ बढ़ूंगी, ऑप्शन नंबर 3। तो जो छोड़कर आपको गए हैं या किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका कमेंट, माफ़ कीजिएगा, आपका कांटेक्ट ख़त्म किया है, क्या वो पर्सन वापस आएंगे, लौटेंगे आपकी ज़िंदगी में या नहीं? सबसे पहले तो आपके लिए ना ये बता दूं, ऑप्शन 3 आप लोगों का कपल लव बर्ड्स का कपल रहा है। बहुत लोगों ने आपके कपल को नज़र लगा दी है। आप दोनों की हायर एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी भी है, रोमांटिक एनर्जी भी है, फिज़िकल एनर्जी भी है, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है पास्ट में। और इस तरह का रिलेशन हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में जो लव स्टोरीज़ होती हैं कि पैशन दिखाया जाता है, इमोशंस दिखाए जाते हैं, एक दूसरे को रनर एंड चेज़र में रखा जाता है, दोनों ही एक दूसरे पे को डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे 60-70% लोगों का रिलेशन पास्ट में जितना ब्यूटीफुल रहा है, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट रही, जितना रोमांस रहा, उतना ही ज़्यादा आपने दर्द, आंसू और इंतज़ार इस कनेक्शन में फेस किया है। आप लोगों के ना रिलेशन को नज़र लगी है। अगर आपको नज़र लगने में किसी तरह का डाउट आता है या आप मानते नहीं हो, आपको लगता है ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप चाहे इंटरनेट या गूगल सर्च कर सकते हो। कई लोग अपने कपल को लेकर बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिक्चर्स डाल देते हैं कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ मिले थे, हमारी एनिवर्सरी है। ये गलत नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है। मैं यहाँ पे किसी को डूज़ एंड डोंट्स नहीं बता रही कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की एनर्जी नेगेटिव होती है, जो प्यार करने वालों की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ऑप्शन 3 में भी यही हुआ है। आपकी लाइफ में आपके दोस्तों द्वारा, करीबियों द्वारा या कोई थर्ड पार्टी के द्वारा इस रिश्ते को नज़र लगी है। जितना ब्यूटीफुल ये रिलेशन आप लोगों का पास्ट में रहा है, अभी तो मुझे बहुत चैलेंज नज़र आ रहा है। लौट कर वापस आने का चांस बहुत कम है। ऑप्शन 3 पर्सन आपको याद बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन के कार्ड बहुत कम हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपने खुद ही इस पर्सन को लाइफ से आउट कर दिया है, निकाल दिया है, और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज में आपने अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखा हुआ है।
आप नहीं चाहते कि ये बार बार आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करें। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिनका ब्रेकअप चल रहा है वो भी कमेंट करें, जिनका लेस कांटेक्ट है वो भी कमेंट करें, और जिनका रोज़ बात होती है लेकिन रोज़ बात होने के बावजूद भी आपस में बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई थर्ड पार्टी है, वो भी कमेंट करें। आपके लिए ये पर्सन फैंटेसाइज बहुत करते हैं, पिक्चर्स देखना, ऑनलाइन सर्च करना आपको और आपकी अपडेट निकालना, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे। और उसका रीज़न ये है गाइज, ये कोई कार्मिक रिलेशन है आपका जिसने आपको ट्रिगर करना है, और इन्होंने पास्ट में आपको ट्रिगर दिया भी होगा, जिससे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सके, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सको, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ सको और ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बन सको। अब इंडिपेंडेंट वर्ड सुनने के बाद आधे लोग कमेंट करेंगे कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, उसका मतलब होता है कि अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे निर्भर ना करना, दूसरों पे डिपेंड ना करना कि वो मेरे साथ रहेगी या रहेगा तभी मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है, नहीं तो मैं अकेला हूँ, सैड हूँ, डिप्रेस हूँ, एंशियस हूँ। क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का मतलब बहुत लोगों को ये लगता है हम बिजनेस करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम अपने पैरों पे स्टैंड हैं, हम अपने बिल्स पे करते हैं, हम अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंजॉय करते हैं, प्रैक्टिकली इंजॉय करते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो तो सबसे पहला इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि ज़िंदगी में अपनी खुशियों के लिए आप सिर्फ सुप्रीम पावर के साथ एक राब्ता कायम करते हो, एक कांटेक्ट बिल्डअप करते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हो। फिर उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन लाइफ में रहे ना रहे, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस। और ऑप्शन थर्ड में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑप्शन थर्ड वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहते हैं। इससे पहले भी आपके जो रिलेशन आए उसमें आपका यही हाल रहा है। यूनिवर्स ने आपके पिछले 2 या 3 रिलेशन ब्रेक करवाए हैं, इनको मिलने से पहले या इनको मिलाकर। और उसके पीछे की वजह भी यही है कि आप लोगों पर खुशियों के लिए, भावनाओं के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए को डिपेंडेंट ना रहो। क्योंकि ये पर्सन पास्ट में आपको कंट्रोल करते होंगे, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर होंगे, अपनी बातों में सामने वाले को कैसे लेना है और अपना मतलब कैसे निकालना है इनको आता होगा। लेकिन आज इस पर्सन को लगता है कि वो आपसे कहीं ना कहीं अटैच हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनको प्यार तो हुआ है, लेकिन वो कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर फैमिली इशू होगा, या फिर यहाँ पर कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, स्टेटस में डिफरेंस है, कोई तो ऐसा डिफरेंस है जिसको ये खुलकर बता नहीं रहे, और उसी के कारण ये लाइफ में आपके वापस नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे 30-35% लोगों का पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ देख पा रही हूँ, और वो भी बहुत डिले की एनर्जी है। बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्द आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आने के बाद भी कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में कि आपको ना कुछ सच्चाई इनकी पता लग सकती है कि जो आपने सोचा था कि ये वापस आके शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रहेंगे, शायद ये वो ऑफ़र ना देकर आपसे कुछ और ही बात करें जो आपको डिसअपॉइंट करे। तो मुझे इस पर्सन के जो कार्ड्स मिले हैं वो यही कह रहे हैं कि ये कनेक्शन में अभी भी ना चैलेंज है, अभी भी स्मूथ राइड नहीं है इस रिलेशन में, अभी भी कुछ ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ, संघर्ष, स्ट्रगल नज़र आ रहा है। और अगर आप हील करते हो अपने आप को तब ये जाकर कनेक्शन ठीक होगा, अदरवाइज़ इस कनेक्शन में मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि ये पर्सन लौटेंगे। जिन्होंने इनर वर्क किया होगा, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को
फॉलो किया होगा, जिन्होंने सरेंडर कर दिया होगा अपने कनेक्शन को डिवाइन पर, तो आपका डिवाइन टाइमिंग ही इस रिलेशन को चेंज करेगा। और वो गॉड का प्लान है, वो डेस्टिनी का प्लान है। तो आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं। यहाँ पे राशियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, क्योंकि सारी ही ऑलमोस्ट राशियाँ निकली हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड्स हैं, आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, करंटली बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, और वेरी सून तैयारी कर रहे हैं आपको मिलने की। इस पर्सन ने पहले तो आपको रिजेक्ट किया होगा या फिर आपको इग्नोर किया होगा। कई बार रिजेक्शन इंसान मुंह पर नहीं करता, उसके हाव भाव, उसके एक्शंस, उसके जेस्चर्स और उसका एटीट्यूड हमें बता देता है कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अवॉइड क्यों कर रहे हैं। ऑप्शन 4 आप लोगों के जो पार्टनर हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं, और सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि शायद इन्होंने आपको पैसों के लिए भी कभी कोई ऐसा कमेंट या टोंट किया हो, या आपको ऐसा बोला हो कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपके साथ नो कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि इनको कोई पैसे वाला इंसान मिल गया, जहाँ पे स्टेटस हाई, पैसा ज़्यादा, नाम ज़्यादा, और इनको लग रहा था उस रिलेशन में फ़ायदा है, बेनिफिट है। और शायद उस कनेक्शन में बेनिफिट लेने के बाद इनको इमोशनली वो रिलेशन खाली नज़र आया, और इमोशंस इनको आपके साथ फील होते हैं। तो इस पर्सन का जो सोचने का तरीका है वो बदला है, आपके रिलेशन ने ना इस पर्सन को बदला है। शायद ये ट्रू लव में इतना विश्वास भी नहीं करते होंगे। इन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि क्या है सच्चा प्यार, कुछ नहीं है, पैसे के आगे प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब बेकार है। और आप इनको बोलते होंगे कि नहीं, दुनिया में सारे लोग पैसे के पीछे नहीं है, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। और आपने प्रूफ करके दिखाया होगा, कई बार इन्होंने आपको चेक किया होगा, और हर बार आपको इन्होंने चेक करके अपने आप को हैरान कर दिया होगा कि यार ये बंदा या ये बंदी तो वाकई अपने शब्दों का पक्का है, अपनी बातों का, अपने वादों का और अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। तो ये आपका पॉजेसिव नेचर, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को हैंडल नहीं कर पाए। कुछ लोगों में हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो अंदर से कमज़ोर होते हैं, वो अंदर से रिस्क लेने से भागते हैं, वो कमिटमेंट से भागते हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ को फेस नहीं कर पाते। और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन उनकी लाइफ में आता है तो वो लोग सोचते हैं कि इसके साथ तो मेरी बनेगी नहीं, या हमारा तो मैच ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऑप्शन 4 में ना ऐसे कार्ड्स मिले हैं जहाँ पर बहुत लोगों के इंटर कास्ट रिलेशनशिप्स बने होंगे, इंटर रिलीजन, जहाँ पर आपने फ्यूचर तो सोचा होगा लेकिन फ्यूचर में ये रिस्क लेने से डरते होंगे। इन्होंने बातें तो आपसे की हैं, वादे किए हैं बड़े बड़े, लेकिन उनको निभाने से कतरा गए या भाग खड़े हुए। तो इनकी जो राशियां निकल कर आई हैं इनके बर्थ चार्ट में, जिनका एक्शन आपको बहुत जल्दी रिसीव होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं यहाँ पर एयर एलिमेंट की, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में लियो और सैजी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में तीनों हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और फायर एलिमेंट के बाद, माफ कीजिएगा, अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और कन्या की।
तो जिन लोगों के मैंने ज़ोडिएक बताए हैं, ये पर्सन तो डेफिनेटली कम बैक कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको चाहे ट्रैवल करके मिलने आए, चाहे आप ही के शहर में हो, चाहे ऑनलाइन आपको कॉल मैसेज करें या कहीं से आपको ऑलरेडी पिछले कई दिनों से स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो मिलना है, ऐसी एनर्जी है, या अब बात करनी है, कुछ रिजॉल्व करना है, कुछ पुराना दोनों के बीच में अधूरा कोई कॉन्वर्सेशन रह गई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं। ये किसी फ्रेंड का भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ प्लान किया है। यहाँ पे शादी भी हो सकती है गाइज। मुझे कुछ लोगों की शादी अपने पार्टनर से होते हुए नज़र आ रही है। अगर लास्ट टाइम आप दोनों की शादी की बात को लेकर ये कांटेक्ट ख़त्म हुआ है या कमिटमेंट को लेकर ख़त्म हुआ है और उस वजह से इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दे दिया या आपने ही इनको ब्लॉक कर दिया, तो शायद अब ये सोच रहे हैं कि आपके जैसे पर्सन को ये रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनके पास अगर अदर ऑप्शंस भी हैं तो आप एक ऐसा ऑप्शन हो जिनको ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो ये वापस तो आएंगे गाइस। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 80% लोगों के लिए ये कनेक्शन दोबारा रिवाइव होगा। 20% के लिए बहुत डिले है। अगले 4 महीने से लेकर 9 महीने का टाइम लग रहा है, जिसमें ये इंसान माइंड बनाते बनाते इतना लंबा वक्त ले लेंगे कि शायद आप ही गिव अप कर जाओगे। तो ये सारे कार्ड्स मुझे नज़र आए हैं। ऑप्शन नंबर 4 के लिए रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन मैंने कोशिश की है जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताऊं, ताकि आपके मन के डाउट्स दूर हो जाएं, मन में कोई शंका ना रहे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट मी सेक्शन में मिल जाएंगे। और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए फटाक से जाइए इंस्टाग्राम पर टॉक थ्रू टैरो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करोगे तो इंस्टा अकाउंट पे पहुंच जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है आप उसे भी सुन सकते हो। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।